गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए सॉरी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि हम लोग कैलिफोर्निया जाने वाले हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैंने कभी सिस्टर इन लॉ का नाम नहीं लिया था सत्संग में, पता नहीं, आई डोंट नो किसी के लिए होगा। तो हम लोग कैलिफोर्निया गए थे, तो मेरी सिस्टर इन लॉ का उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। इट्स अ फर्स्ट स्टेज, बट उनका सर्जरी था, तो हम लोग गए। सर्जरी विल बी डन वेरी स्मूथली, और स्मूथली नहीं बोल सकती, बस सर्जरी हो गई ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके लिए शुक्राना कि समटाइम्स वेरी वेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सर्जरी के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने ऐसा रखा कि एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसका मेरे साथ कुछ गुड रिलेशंस नहीं है। मेरी शादी को 14 इयर्स हो गए हैं। उन्होंने कभी भी मतलब जोड़ने वाली बात नहीं की कभी भी, कि लाइक कि एक ही भाभी है। और मैंने ऑलवेज बाय इन द गुड हैंड और द गुड वे रिलेशंस को बहुत मेंटेन करने की कोशिश की, और करती रही हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग गुरुजी के शरण में हैं। गुरुजी हमें बहुत शुरू से संभाल रहे हैं, वो हमें पता नहीं था। अभी पता चला है कि जो गुरुजी हैं वो ही हमें संभाल रहे थे, हर चीज़ से, हर मुश्किल से वो हमें निकाल रहे थे, राइट। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे दो साल पहले नेक हेरिनेशन हुआ था, जिसके कारण मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं मुझे देखने के लिए आई। उसके बाद अभी इस साल मुझे 2 मंथ्स नेक का प्रॉब्लम रहा है, बैक पेन बहुत रहती थी। एक्वापंचर, फिजियोथेरेपी सब करवा रही हूँ और करवाया। आई एम राइट नाउ बेटर। और ये सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। छोटे में बोलती हूँ कि गुरुजी क्या बोलते हैं, एक विश्वास, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन टीका, गुरुजी के चरण स्वरूप से लगाया हुआ, जो हम गुरुजी के चरण स्वरूप की मालिश करते हैं जिस तेल से, उसको अपनी पेन वाली जगह पे उस पर मसाज करो, मालिश करो, उससे आपको बहुत बेटर फील होगा। और जो गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है शौदी हरे, वो आप डेली 3 टाइम्स अ डे लो, उससे आपको बहुत बेटर फील होगा। ये नहीं कि आप वो पेन हो तो वो लेनी है, इट्स नॉट ऐसा कि टैबलेट ठीक हो जाएगी, जस्ट अ ब्लेस्ड मेडिसिन फ्रॉम द गुरुजी। वो हम लोग लेते हैं, वो अपने आप ही इंटेंशन होना शुरू हो जाता है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो उठ और वो ले ले। और गुरुजी का जल प्रसाद जहाँ भी दर्द होता है आपको, आप लगा सकते हो, तो उससे बहुत बहुत बेटर फील होता है। तो बैक टू द पॉइंट, वो उन्होंने कभी मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे साथ गुड रिलेशन रखने के लिए। तो उनको भी इस बार भी था कि मेरी भाभी नहीं आएगी मेरी सर्जरी में, क्योंकि वो कभी मेरे दुख सुख में खड़ी ही नहीं थी, है ना। तो उनका जो इरादा था कि मेरे और मेरे हस्बैंड में झगड़ा करवाना, सब कुछ करना, राइट। तो गुरुजी अभी साथ हैं, गुरुजी ये कुछ करने नहीं देंगे। कुछ भी गलत इंटेंशंस होंगी किसी के भी घर में कलेश डालने के लिए, या घर में आपको लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी बच्चों में लड़ाई झगड़ा करने, वो नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि हम लोग गुरुजी की एक संगत है। और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि गुरुजी बोलते हैं, तू मेरी शेरनी ती है, तू मेरी लाडो ती है, और मेरी मुट्ठी भर संगत में से तू एक है, और हर टेस्ट में तू पास हुई है A1 नंबर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप ना होते ना इस टाइम पे, या तो मैं ज़िंदा ना होती, अगर होती तो मेरा बुरा हाल होना था। मुझे इतना पता है कि मैं बहुत गंदे सिचुएशन से निकली हूँ,
बहुत गंदी सिचुएशन से। और बी शॉर्ट हम लोग वहाँ पे गए, उनकी सर्जरी हुई और ठीक ठाक हो गई। और उन्होंने लाइक हमने ट्यूसडे को वापस आना था, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी सिस्टर को बोला कि हम लोग कल चले जाएंगे क्योंकि हमारी वेडनेसडे की फ़्लाइट है वापस की। और ट्यूसडे को हमें निकलना था 12 बजे और हमारी वेडनेसडे की फ़्लाइट थी कैलिफोर्निया टू सैन फ्रांसिस्को। हमें घूमने के लिए जाना था आते वक्त, लाइक बहुत दूर गए हैं, टिकट्स भी बाय की हैं। सो हमने हमारा प्लान था कि बच्चों के साथ एक दिन हम बाहर जाके घूम के आएंगे, राइट। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने क्या किया कि उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम लोग बाहर बच्चों को लेके गए थे पिज़्ज़ा वीज़ा खिलाने के लिए। मेरी सिस्टर इन लॉ को जब पता चला कि ये लोग तो जा रहे हैं राइट कल, तो उन्होंने क्या फ़ोन किया कि क्या तुझे मुझे वो लेके जाएगा। अपने भाई को बोला कि मेरी कल अपॉइंटमेंट है, मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो तुम लोग कल शाम को चले जाना वापस, राइट। तो हमारा प्लान सुबह 10 बजे का निकलने का था, बट मेरी सिस्टर इन लॉ की जो अपॉइंटमेंट उसने रख दी 2 बजे की, कि वो सारा दिन सुबह का भी बेकार, रात का भी, वी आर इन द मिड, ना तो हम छोड़ सकते थे ना जा सकते थे। तो उन्होंने बोला अपनी वाइफ को पूछ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मतलब मेरे हस्बैंड को बोला कि तो अपनी वाइफ को पूछ कि अगर आपका प्लान होता ठीक है, नहीं तो मैं किसी को और को बोलती हूँ। तो हम लोग गुरुजी की संगत, गुरुजी क्या क्या प्लान करवाते हैं और क्या क्या वो अपने संगत की इज्जत भी रखवाते हैं। मैंने ऐसे बोल दिया एकदम से कि इट्स ओके दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम लोग कल का दिन यहीं पे रुक जाएंगे और वेडनेसडे को शिकागो वापस चले जाएंगे। इट्स ओके, घूमना नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ये मेरे किसने बुलवाया? गुरुजी ने, क्योंकि आगे अगर वो गलत करती थी तो मुझे गुस्सा आता था। तो मैंने कहा इट्स ओके, वी विल स्टे हेयर टुडे एंड वी विल गो टू लाइक द नेक्स्ट डे। ओके, तो हो गया। तो उसको हो गया कि ये दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपने गुरुजी साथ हैं, गुरुजी तो ये करवाने ही नहीं देंगे, ये तो होना ही नहीं है, अभी तो होना ही नहीं है, अगर होगा तो वो संभाल लेंगे। तो हमने, मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया, कहते मैंने तो इसको शिकागो में पहले ही बोला था कि हमने जाना है, और अगर इसकी अपॉइंटमेंट है तो इसके अपने हस्बैंड को बोलना, तो क्यों, है ना। तो गुरुजी ने क्या किया कि उस दिन हमें वहाँ कैलिफोर्निया में रुकने का बोला कि तुम यहाँ रुको। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, हमने 10 o'clock निकलना था और 4 o'clock हमारी फ़्लाइट थी। तो वी जस्ट पैक अवर लगेज एंड एवरीथिंग एंड वी जस्ट कम डाउन स्टेयर्स, और बोला कि हम चलते हैं क्योंकि हमें 10 बजे निकलना है और 4 बजे की फ़्लाइट है। 2.5 hours का ऑन द वे रोड रास्ता था एयरपोर्ट का, तो हमें जल्दी निकलना था। तो हम लोग टिकट देखने लगे कि ऑन टाइम है, सब कुछ सही है, बोर्डिंग पास निकालना था। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से खुश होकर बोले कि हमारी फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई आज। वाओ, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना। ये सब गुरुजी का प्लान है। लोग प्लान करते हैं अपनी चालाकी के कारण, और गुरुजी हमारा प्लान करते हैं हमारी भलाई के कारण, हमें एंजॉय करवाने के कारण, हमारी हर चीज़ वो देखते हैं। उसके लिए शुक्राना। हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई और मेरे हस्बैंड खुश, मेरे बच्चे खुश कि हम लोग अब सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए जाएंगे। एक दिन मुझे मिल गया और नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे। लो जी, तो हमने एयरपोर्ट टिकट्स वालों को कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अगर रात की मिलेगी तो बहुत लेट हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गुरुजी को तो अपनी बेटी को घुमाना था, शॉपिंग करवानी थी, और गुरुजी ने क्या किया, वो फ़्लाइट कैंसिल करवाई। हमें फ्री में हम लोग घूमने गए सैन फ्रांसिस्को, और मुझे गुरुद्वारा माथा टेकना था। मैं कहा इतनी दूर आए हैं, मुझे यहाँ का सैन फ्रांसिस्को का जो गुरुद्वारा है एलहम्स्ट सॉब्रेंटो समथिंग है, मुझे अभी प्रॉपर नाम नहीं है याद है। बहुत अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और वहाँ गुरुजी ने हमें माथा टिकवाया, लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद में एक मिक्स दाल थी, बूंदी का रायता था, राइस थे, चपाती प्रसाद था, अचार था, और
और उसमें चाय के साथ मटरी थी, काले गुलाब जामुन थे। बहुत इंजॉय करवाया, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जब हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई संगत जी, तो मैं आपको प्रॉपर जर्नी बता रही हूँ, मेरे 1 वीक की। तो जब हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो हम गुरुजी ने मुझे माथा टिकवाना था, वो टिकवाया। फिर गुरुजी ने मैंने सूट, इंडियन सूट्स बाय करने थे, एक की जगह में मुझे 3 सूट दिलवाए, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने गुरुद्वारे मत्था टिकवाना था, मुझे बहुत दिल था कि मेरा मिस हो जाएगा, कुछ नहीं किया यहाँ पे आके, सिर्फ सर्जरी थी, उनका टेक केयर किया, घर पे बच्चों को संभाला। तो गुरुजी ने बोला है तूने अपना फ़र्ज अदा किया है ना, अभी मैं अपनी धी का फ़र्ज अदा करांगा कि जो, क्योंकि तू मेरी धी है। उन्होंने हमारी फ़्लाइट कैंसिल करवाई, हमें सैन फ्रांसिस्को घुमाया। हम बहुत अच्छे, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, पहाड़ों में है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा है। और एक अजीब सी फीलिंग है वहाँ जाके, तो बहुत अच्छा लगा। माथा टेका, प्रसाद लिया। संक्रांत का दिन था, बहुत दिन अच्छा था। गुरुद्वारा में जाना को कोई दिन ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा दिन था। तो हमें पता नहीं था उस दिन संक्रांति, हम दोबारा से 2 बारी मत्था टेकने के लिए अंदर गए गुरुद्वारा में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमारी जो फ़्लाइट कैंसिल हुई थी ना, उसका उन्होंने मतलब जो लाइक एयरपोर्ट वालों ने हमें फ्री में होटल बुक करवाने के लिए बोला कि ये 3 होटल हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते तो कर लो। हमें 2 रूम्स दिए गए, बच्चों का और हमारा दोनों का। तो हमने, बच्चे छोटे हैं तो वाकई हम एक ही रूम में ज्वाइन होते। बहुत अच्छा रूम था, बहुत अच्छा होटल था। और होटल का जो रूम नंबर था 106 था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों ने बहुत आराम से वहाँ पे, हमने घूमा फिरा, स्टे किया। देन हमने सुबह का ब्रेकफास्ट वहाँ से किया और वहाँ से निकल गए। तो बहुत अच्छा हमारा जर्नी गया। बहुत, 1 वीक का बहुत इंजॉय भी करवाया। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी सिस्टर इन लॉ के प्रति, वो डन करवाई। गुरुजी ने एक एक पल मेरा, कोई मुझे गलत भी कुछ बोलता था या कोई टॉन्ट लगाता था तो गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट, हम यहाँ पे शिकागो वापस आए। और यहाँ पे शिकागो आके तो हमारा नेक्स्ट डे किसी का रिसेप्शन था गुजराती फैमिली में। मेरे पास कोई इतना अच्छा वो गाउन नहीं था, तो गुरुजी ने मुझे गाउन दिलवाया, बहुत प्यारा कलर है। और थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और बच्चों को भी नई ड्रेसेस दिलवाई, थैंक यू गुरुजी। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करवाया, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी मानोगे नहीं, जो मेरा टेबल नंबर था रिसेप्शन में, यहाँ टेबल नंबर्स होते हैं ना फैमिली की, वी डन द RSVP। तो उन्होंने मुझे टेबल जो था, टेबल नंबर हमारा पता क्या था संगत जी, 7 नंबर टेबल नंबर की रिसेप्शन जो हम अटेंड करने गए, तो हमारा नंबर 7 था। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी हो सकता था बट 7 ही क्यों, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज साथ हैं, वो मुझे फील करवाते, तू डर ना मैं तेरे नाल आ, तू घबरा ना मैं तेरे नाल है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज आपके साथ होती हैं, बस एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के जो वो कह रहे हैं उन पे, उस राह पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट गुरुजी आपका साथ देते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। जल प्रसाद, शिव पुराण, गुरुजी का मंत्र जाप और चंदन टिक्का और शब्द, गुरबानी, ये अब सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। मैं पहले ना गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे शब्द और गुरबानी समझ में नहीं आएंगे, आई कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट ही सेड इन द गुरबानी। तो गुरुजी का आंसर क्या होता था कि मैं तेनू सुनन नू कह रहा, समझन नू नहीं कह रहा। और संगत जी आज वो दिन है, मुझे थोड़ा क्या, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं पूरी प्रॉपर वो हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब आई अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड्स। सो
बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत। तो अभी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे मुंडे ते कष्ट सीगा अज जो मैंने काट दिया है, तू शुक्राना कर। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। फ्लाइट में मेरे छोटे बेटे को बहुत पेट के चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड बहुत पेन हो रहा था। पता नहीं उसको फीलिंग हंग्री कुछ था या कुछ, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, कोई टांग वगैरह ना मार दी हो एक बच्चों ने एक दूसरे के, या कुछ थोड़ा सा मोटू बंदा है वो छोटे वाला मेरा गोलू मोलू है, मे बी उसके। मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ। मैंने कहा यार अभी एक चीज़ वहाँ से हम कुछ डन करके आए हैं, उसका सर्जरी हो गया मेरे सिस्टर इन लॉ का, अभी वापस जाना है। तो ये कंप्लेंट कर रहा है कि आई हैव अ पेन इन माई लेफ्ट साइड, चेस्ट के नीचे दर्द हो रहा है मम्मा। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं घबराई, मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो गुरुजी का टेलीपैथी ही हुआ, तो मेरा जल प्रसाद दे, सवेरे ते शाम डेली देना है, लाइक सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रात को सोने से पहले इसको जल प्रसाद दे। वहाँ जल प्रसाद लगा, चंदन टिक्का लगा, कुछ नहीं हैगा तेरे मुंडे नूं मैं ब्लेस कर देता है। थैंक यू सो मच। मैं ना अभी मतलब सुननी गुरुजी से टेलीपैथी बात कर ही रही थी। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। किसी के बेटे को पेट में दर्द हुआ, तो पेट में जब दर्द हुआ तो उसकी मम्मा ने बोला कि चलो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। जब उन्होंने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता है अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट करवा लो। तो जब ब्लड टेस्ट करवाए संगत जी तो बिल्कुल नॉर्मल आए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो गुरुजी का जल प्रसाद, जहाँ भी आपको पेन है जल प्रसाद लगाओ, चंदन टिक्का लगाओ, जल प्रसाद पियो भी। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको जल प्रसाद उनकी स्कूल की बॉटल में डाल के दो, राइट। तो वो सारा दिन मतलब जल पिएंगे तो अच्छा रहेगा ना उनको, अगर कोई ऊपर नीचे प्रॉब्लम होगी पेट की। तो बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद ना 2 दिन के बाद मेरे वही छोटे वाले बेटे के गले में बहुत मतलब वो खांसी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो कैलिफोर्निया से भी आए हैं, स्कूल भी गए हैं, शायद कोई इन्फेक्शन ना हो गई हो, बहुत खांसू खांसू कर रहा है। तो मैंने कहा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा डॉक्टर को बोलूं कि इसको दर्द हो रही थी वहाँ पे ऐसा ऐसा करके, मतलब मन में डाउट हो गया था ना। पर गुरुजी ने तो ऑलवेज पहले हमें बोल दिया था कि कुछ नहीं है तेरे बेटे को, मैंने ब्लेस कर दिया है, राइट। तो हमें डाउट था ना, तो वो डॉक्टर के पास मैं नेचुरली, उसका गला खराब हुआ तो मैं चली गई, राइट। तो जब गला खराब हुआ मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने बोला कि डॉक्टर पिसिड ही हैव अ पेन इन द चेस्ट, इन द चेस्ट के नीचे इसको पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने सब चेक किया, क्या उसने क्या बोला, ही इज़ फाइन, ही हैव नो प्रॉब्लम। मे बी वो जब प्ले करते हैं तो किक वगैरह कुछ हो गया होगा, इट्स ओके। बिकॉज वो मैं अगेन बोल रही हूँ वो गोलू मोलू है, इसलिए उसको कोई आसपास बच्चे हाइजेनिक फूड खा लेते हैं, हाइजेनिक नहीं खाते हैं, राइट। वो कुछ हो गया, गैस वैस हो गई होगी, या उसको भूख था, भूख के कारण हो गया होगा, या उसको कुछ लगा होगा वहाँ पे इसलिए पेन होती है। तो डॉक्टर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज़ टोटली फाइन। और जो गला खराब था, मुझे लग रहा था गला खराब है, पर गला नहीं खराब था, वो एलर्जिक्स होती हैं यहाँ पे, पोलन की एलर्जी हो गई, कुछ एलर्जी होती है। तो वो बोलते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप डेली रात को इनको दे दिया करो, दोनों बच्चों को, जिससे इनको एलर्जी नहीं हो गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने तो गले की मेडिसिन भी नहीं दिलवाई, वो एलर्जी के कारण हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड के लिए आज उन्होंने बोला था कि सिस्ट थी, उसका मैंने कल्याण कर दिया है, वो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। 7 जुलाई तक तूने रेगुलर सत्संग भी सुनने हैं, और आई थिंक ये बोला था कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, जल्दी से जल्दी किया कर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालका। और घर पे गुरुजी के जल प्रसाद से छींटा लगाओ, नीचे नहीं लगाना, दीवारों पे लगाना, जिससे गुड वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स आए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालका। गुरुजी ने कल मेरे बड़े बेटे का बर्थडे था, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट करवाया। मुझे था कि वीकडेज में कौन बच्चे आएंगे, या अमेरिका है, वीकेंड्स पे सब फ्री होते हैं, बट बहुत जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ।
हम लोगों ने बाहर किया था, गुरुजी ने करवाया था बाहर, और बहुत अच्छी तरीके से हो गया। बच्चे भी आए, फैमिलीज़ भी 1-2-3 फैमिलीज़ बुलवाई थी, वो भी आई। बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, बहुत ही डिसेंट तरीके से बच्चे का बर्थडे हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी बोल रहे हैं अपने घर के बाहर जल प्रसाद का छिट्टा दिया कर डेली। मुझसे पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं, मैंने बहुत दिन हो गए दिया नहीं है। मैं दूंगी गुरुजी, अभी जाके मैं छिट्टा दे के आती हूँ बाहर। सुबह उठ के तू जल प्रसाद का छिट्टा लगाया कर। और गुरुजी ने ये बोला है कि आपके घर के एंटर होते हुए मेरा वहाँ पे स्वरूप लगा दे, जो भी कोई देखेगा ना मेरी निगाह से जाएगा। वैसे तो गुरुजी को मंदिर में मैंने उस मंदिर में अलग स्थान मतलब मैंने बना के रखा है छोटा सा, जो गुरुजी को जो मंजूर अभी वो है ना, गुरुजी ने अपना स्थान लिया हुआ है। पर गुरुजी कहते कोई भी स्वरूप है वहाँ पे एक लगा दे, और कोई भी आता जाता होगा ना, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी, और वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ का वहाँ ही रुक जाएगी। जो तेरे घर के तुझे डर लगता है ना, हमेशा कोई आएगा तो कुछ कर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लगता है शंकर जी अभी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है, जिससे मेरी आईज के अंदर डार्क सर्कल्स, बाल बहुत लूज होने लग गए थे, बॉडी बहुत वीक हो गई थी, उठा ही नहीं जाता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था। अभी भी है बट इट्स ओके। मेरे गुरुजी साथ है, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। एक कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी मेरे साथ है, बड़ा कोई मेरे साथ है ना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा भी ठीक हैं, आगे से बहुत बेटर हैं। उनकी टीथ में प्रॉब्लम हुई थी, छोटी सी सर्जरी हो गई, अभी ठीक है, आपकी कृपा से बहुत बहुत ठीक है। उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरे मम्मा को जीवन दान दिया है गुरुजी ने, बहुत सत्संग सुनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई का बोल रहे हैं, मैं कल ही अरदास कर रही थी, मैं क्या गुरुजी मेरे भाई का वीज़ा लगवा दो, क्योंकि बहुत देर हो गई है बेचारे को, अकेला इंडिया बैठा है। तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आया कि तेरे भरा दा मैं वीज़ा लगवा देता है। बहुत बहुत शुक्राना, इतना शॉकिंग था ना मैसेज मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ये भी बोला है कि तेरे हस्बैंड की बुद्धि मैंने सही कर दी है, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और गुरुजी बोलते हैं तेरे लिए ना मैंने पता नहीं कितनों के दिमाग चेंज करके यहाँ तक पहुँचाई है ना, ये चीज़ें बेटर की हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। बस अपने चरणा ना लगाई रखियो, अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपना नाम जाप से कभी दूर मत करना। बिल्कुल अपना मतलब मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखना ना कि हम लोग आप हमारा हाथ पकड़ोगे ना तो कभी छूटेगा नहीं। और हम पकड़ते हैं ना तो हम इंसान हैं, छोटे बच्चे हैं, बेवकूफ़ हैं, कभी ऐसा हो भी जाए। गुरुजी प्लीज़ अपने चन्नाच लगा के रखियो, और हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखना, और बच्चों पे आशीर्वाद देना कि वो अच्छे अच्छे इंसान बने, गुड बिहेव करें, गुड स्टडीज़ में रहें, उनकी गुड हेल्थ रहे, सबके मम्मी पापा की हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहे, भाई की ठीक रहे, बहन की ठीक रहे, हस्बैंड जी की ठीक रहे। बस अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा बनाए रखना। मैं बस अपना ये शुक्राना सत्संग पे यही विराम करती हूँ, और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के लिए की तैयारी करूँगी। और गुरुजी आई थिंक मुझे इतना ही बुलवाना चाहते हैं, और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं ऑलवेज। थैंक यू सो मच गुरुजी, ऑलवेज आपको ब्लेस्ड करें। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी बेटी को आज शुक्राना सत्संग करवाने के लिए, आज ये सेवा देने के लिए गुरुपा।
थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी आज गुरुपा शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी बेटी आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, शुक्राना कराने के लिए, क्योंकि गुरुपा ने 2 दिन से जो भी मेहर किया ना गुरुपा, वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। एक संगत जी एक चीज़, ऐसे तो मैं संगत जी याद मतलब लिखती नहीं हूँ, जब सत्संग करने बैठती हूँ ना तो मैं तुरंत क्या करती हूँ, उसी टाइम करने लगती हूँ, रिकॉर्ड करने लगती हूँ याद कर करके। लेकिन संगत जी 2 दिन से ना मैं शुक्राना सत्संग मौका नहीं मिल रहा था, तो लेकिन गुरुपा शुक्राना करवाते ही जा रहे थे, वो कुछ ना कुछ ऐसा ब्लेस कर रहे थे तो मुझे नोट करना पड़ रहा था। तो संगत जी मैंने अपने फ़ोन के ही नोट पैड में एक जो भी मुझे याद आ रहा था कि गुरुपा के लिए शुक्राना करना है, इतना कुछ गुरुपा कर रहे हैं, तो मैं संगत जी वो लिखते जा रही थी। तो संगत जी मैं सबसे पहले तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग कल के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में मेरे भैया भाभी दोबारा आए हुए हैं, उनके कोई फ्रेंड की शादी है, तो संगत जी गुरुपा ने कुछ दिन के लिए उन्हें हमें यहाँ भेजा हुआ है और इसी बहाने हम लोग पूरी फैमिली आज एक साथ है गुरुपा की मेहर से। गुरुपा अनंतम शुक्राना हमें इतना अच्छा मौका देने के लिए, हमें इतना अच्छा टाइम देने के लिए। संगत जी 2 दिन हमारी छुट्टी थी, गुरुपा ने 2 दिन हम पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस्ड किया संगत जी। हम संगत जी सारा दिन बहुत अच्छा रहा हमारा, हम सब मिलजुल कर सब काम कर रहे थे संगत जी। सुबह का जैसे नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद संगत जी भाभी ने लंच बनाया, बहुत टेस्टी संगत जी। लंच में संगत जी गुरुपा ने कर्ड राइस और भाभी ने जो करेले की चिप्स होते हैं वो बनाए थे, और पुदीना अम्बिया की चटनी, और फिर संगत जी भरता आलू का, बहुत टेस्टी संगत जी लंच था। गुरुपा ने भाभी के हाथों बनवाया था संगत जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंगर प्रसाद खाने बैठी हूँ। गुरुपा को पहले मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा सबसे पहले तो आपको समर्पित है। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरुपा ने उसको फिर संगत जी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, और फिर हम सब ने मिलकर संगत जी एक साथ एक जगह बैठकर हम लोगों ने लंच किया संगत जी। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मौका गुरुपा ने दिया, मैं बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ गुरुपा की संगत जी। उस टाइम को मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और गुरुपा का शुक्राना करती हूँ हमें एक साथ लंच कराने के लिए, इतना अच्छा मौका देने के लिए। फिर संगत जी शाम को थोड़ी बहुत हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। फिर संगत जी रात का डिनर, संगत जी कल गुरुपा ने रात का डिनर भी बहुत ब्लेस्ड किया। डिनर फिर संगत जी हम लोगों ने घर पे नहीं बाहर डिनर करवाया गुरुपा ने, हम एक साथ गए, सब लोग बाहर गए, और संगत जी गुरुपा हमें एक ऐसी जगह लेके गए जो गुरुपा की ही थी संगत जी। वो हम जहाँ गए थे वो रेस्टोरेंट जो था वो पंजाबी रेस्टोरेंट था, और संगत जी जैसे ही हम वहाँ पर एंटर हुए वो संगत जी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, फैमिली रेस्टोरेंट था संगत जी, बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ था वहाँ पे। संगत जी जैसे ही हम वहाँ एंटर हुए तो वहाँ रिसेप्शन पे ही जो गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे की तस्वीर लगी हुई थी, तो हमने कहा गुरुपा आपने तो यहाँ पे भी ब्लेस कर दिया, आप हमें यहाँ लेकर आए हैं। ये सब संगत जी गुरुपा की ही मेहर से हुआ था। कल गुरुपा हमें अपने दरबार लेकर गए रेस्टोरेंट अपने, जैसे लग रहा था कि हम लोग सब सच में लंगर प्रसाद करने आए हैं संगत जी। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच गुरुपा, हम सबको इतना अच्छा दिन देने के लिए, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी संगत जी, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा था क्योंकि संगत जी हम 6 लोग थे और वहाँ के जो टेबल थे वो बुकिंग थी, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुकने के लिए, तो संगत जी हम 10-15 मिनट रुके थे। और संगत जी जैसे ही हमारा टेबल खाली हुआ तो हम वहाँ बैठने गए, तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी की एक सीट खाली थी, मतलब वहाँ पे 6 लोगों की नहीं 7 लोग थे, चेयर जो थी संगत जी वो 7 थी। तो मैंने कहा गुरुपा 7 नंबर की ब्लेसिंग, और प्लस संगत जी कहते हैं ना कि गुरुपा जहाँ भी जाते हैं वो संग जाते हैं, तो संगत जी गुरुपा हमारे साथ ही थे। ये बात संगत जी मुझे घर आकर पता चली, क्योंकि मैं रास्ते पर तो फ़ोन नहीं देख पाई थी। जब संगत जी घर आई ना, हम लोग डिनर करके जब घर आए सब लोग, तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया संगत जी, तो उसमें गुरुपा ने बोला है तू परेशान क्यों होती है, मैं तो तेरे साथ ही चल रहा हूँ। तो मैं उस टाइम समझ गई थी कि गुरुपा सच में हमारे साथ थे, और संगत जी सच में वो हमारे साथ थे। गुरुपा हमें इतना कुछ कल उन्होंने ब्लेस्ड किया रात में। और संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी संगत जी, जब हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट पे जब जा रहे थे तो जहाँ पर गाड़ी हमने खड़ी की, तो संगत जी गाड़ी यहाँ खड़ी करी तो वहाँ पे 3 लोग थे संगत जी, 3 लोग थे जो बातें कर रहे थे, और वो जो एरिया था थोड़ा सा मतलब
शांत था, वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। तो वहाँ पे जो 3 लोग थे संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छे नहीं लगे। उन्होंने जब हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी तो उन्होंने उसमें से एक बंदा था, वो कहने लगा कि आप थोड़ा सा गाड़ी को साइड कर दीजिए। संगत जी वो पार्किंग वाले नहीं थे, वो तो ऐसे ही थे लोग जो वहाँ बैठते हैं बातें कर रहे थे। तो उसमें तो संगत जी फिर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा शायद ये कुछ मतलब गलत लोग हैं, मुझे मतलब थोड़ी सी फीलिंग अच्छी नहीं आई। तो मैंने भैया को बोला नहीं भैया, जैसी खड़ी है वैसे खड़ी रहने दो, चलो। फिर संगत जी हम लोग वहाँ से आ गए। फिर संगत जी जब हम घर आए ना, तब गुरुपा ने कहीं थॉट दिया मुझे कि सच में वो लोग अच्छे नहीं थे। अगर हम लोग आगे चले जाते और भैया गाड़ी पार्क करने के लिए सही से वो रुक जाते तो संगत जी हो सकता था वो कुछ गलत भी कर सकते थे। पता नहीं क्यों मुझे थॉट आया कि नहीं भैया रुकना नहीं है, हम लोग के साथ ही चलना है। तो संगत जी गुरुपा के मेहर से भैया हमारे साथ ही आए और फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 हमारी इतनी रक्षा करने के लिए, हमें बुरे लोगों से बचाने के लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी क्या हुआ कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जब हम लोग रात में जब संगत जी डिनर करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तो क्या हुआ कि हम रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए संगत जी भैया तो आगे निकल गए, भाभी और हम और मम्मी 3 लोग थे संगत जी। तो मैं और भाभी जो है मतलब क्रॉस करते करते पता नहीं कब क्या हुआ कि मम्मी जो है वो पीछे रह गई और हम और भाभी आगे आ गए संगत जी। फिर जैसे ही हम लोगों ने देखा कि मम्मी पीछे रह गई तो बीच में ही हम रुके, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि गाड़ी साथ में आ जाएगी तो हम थोड़ा सा आगे और चले गए। फिर संगत जी अचानक से पता नहीं मम्मी जब वहाँ अकेले हो गई थी तो एक जो होती ना सिक्योरिटी गार्ड, वो आ गए सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में संगत जी। जब मैं एंटर कर रही थी रेस्टोरेंट में तब मुझे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखे थे, कोई नहीं दिखे थे कि ऐसे कोई हों संगत जी। वो बिल्कुल ओल्ड एज में थे और मतलब पता नहीं क्यों मुझे उनको देख के लगा कि जैसे वो गुरुपा हैं। और संगत जी सच में वो मम्मी को इस तरह से लेकर आए इतने अच्छे से, मतलब अकेली मम्मी थी, थोड़ा डर गई थी वहाँ पर। और गुरुपाओं ने अच्छे से उन्होंने रोड क्रॉस कराई। फिर संगत जी वो आए, उन्होंने मतलब मम्मी के लिए भाभी के लिए जो कार का दरवाज़ा होता है वो खोला। और मतलब इतनी ब्लेस्ड फीलिंग संगत जी, जैसे हम लोग को कहते नहीं बहुत अच्छा फील कराना गुरुपा, वैसे ही फील करा रहे थे कि हम लोग मतलब स्पेशल हैं। और VIP वाली फीलिंग नहीं होती संगत जी, वैसी ही फीलिंग हो रही थी। तो गुरुपा ने बहुत अच्छा ब्लेस किया, मम्मी की रक्षा करी। गुरुपा उस रूप में भी आए थे संगत जी। उस टाइम मैंने गुरुपा से मन में ही बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये आप ही हैं। तो संगत जी गुरुपा बहुत ब्लेस्ड, बस कहते हैं गुरुपा हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और वो किसी न किसी रूप में आते हैं संगत जी। सच में रास्ते भर जब हम लोग यहाँ से घर से निकले थे गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स और किसी न किसी रूप में गुरुपा हमारे साथ चल रहे थे संगत जी। कभी 777, कभी 777, कभी संगत जी ओम नमः शिवाय, महाकाल जय महाकाल की गाड़ी संगत जी आगे जैसे ओम बना हुआ, बहुत मतलब प्रॉपर संगत जी। 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता था कि हम गुरुपा से अलग हैं। लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच संगत जी। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, गुरुपा ने कल एक मैसेज भी दिया था कि तू मुस्कुराते हो बहुत अच्छी लगती है, तो खुश रहा कर। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी वजह से गुरुपा आपकी बेटी मुस्कुराती है गुरुपा, आपके बिना आपकी बेटी कुछ भी नहीं है गुरुपा। अपनी बेटी को मुस्कुराहट देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है, आप स्माइल करोगे आप खुश रहोगे और अपनी बेटी को इस परिवार को खुश रखो गुरुपा, मुझे पूरा भरोसा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे पूरा गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी सच में जब मैं घर आई ना तो गुरुपा ने मुझे यही मैसेज दिया कि मैं तो तेरे साथ ही चल रहा था। और संगत जी मैं जब भी जहाँ जाती हूँ ना तो गुरुपा का मंत्र जप जरूर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी कल जब हम जैसे ही घर पहुँचे तो अचानक से क्या हुआ, जैसे हम बाहर आए घर के पास तो संगत जी हम घर के पास बाहर जो गली है, गली के बाहर भैया ने गाड़ी खड़ी कर दी। मैं तो संगत जी वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही कि भैया जो आ जाए तो हम लोग साथ में घर चलेंगे। लेकिन संगत जी उनको टाइम लग रहा था तो मैं थोड़ा देर के लिए वहाँ से निकल गई और मतलब घर के पास आने लगी और भाभी और मम्मी वहीं पर खड़ी थी संगत जी गाड़ी के पास। तो संगत जी क्या हुआ कि अचानक से जैसे ही भैया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला गाड़ी पार्क करने के बाद, तो उसकी जैसे ही खोला तो पीछे से एक अंकल आ रहे थे, वो साइकिल से थे। उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया या भैया ने भी ध्यान नहीं दिया संगत जी। उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला वो अंकल उस दरवाजे से लड़ गए और संगत जी वो गिर गए, शायद उन्हें चोट भी आई थी। संगत जी मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा आगे आ गई थी, मैं मतलब घर का दरवाज़ा खुलवाने के लिए थोड़ा जल्दी निकल आई थी। तो संगत जी फिर
मम्मी ने आके आगे बताया कि ऐसा हुआ था। तो मैंने गुरुपा से बोला अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने भैया और अंकल दोनों को बचा लिया और उन्हें कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं आई। गुरुपा अनंतम शुक्राना, आपने ज़रूर ही कोई उनका कष्ट काटा होगा, उनका कर्म काटा होगा और अंकल को भी आपने ब्लेस किया गुरुपा और उनकी कोई मतलब चोट नहीं आई गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी गुरुपा का शुक्राना बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मैं कितना भी कहूँ ना उतना कम है संगत जी। 2 दिन से 3 दिन से गुरुपा इतना ब्लेस कर रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उनकी कृपा जैसे बरस रही है संगत जी। गुरुपा सब पर अपनी मेहर ऐसे बना रखे, अपनी कृपा ऐसे बना रखे, सबको सेफ रखे, सुरक्षित रखे गुरुपा और सबके परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, सबको एक साथ रखे, सबको प्यार से रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक चीज़ के लिए। और संगत जी गुरुपा ने बहुत सारी शॉपिंग भी कराई, थोड़ी बहुत चीज़ें भी दिलवाई। मार्केट हम लोग को लेके गए थे गुरुपा, आज भी लेके गए थे संगत जी। और गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें दिलवाई संगत जी, हमारी ज़रूरत की चीज़ें। उन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच। संगत जी आज जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकल रही थी तो गुरुपा ने कल रात में ही मैसेज दे दिया था कि 2 दिन तेरे लिए भारी है। तो संगत जी जब मैं निकल रही थी ऑफिस के लिए तो संगत जी ज़्यादा दूर नहीं गई थी घर से। वहाँ पर ही एक कार वाले अंकल थे, उनसे और मेरी जो स्कूटी थी वो थोड़ा सा टच हो गई थी और मेरा जो पैर था उन्होंने मतलब स्कूटी को बिल्कुल ही दबा दिया था संगत जी। तो मैं तो बिल्कुल और संगत जी एक तरफ से स्कूटी को कार वाले ने दबा दिया था और फिर दूसरी तरफ से संगत जी एक बाइक वाले अंकल थे, वो मेरे पैर के ऊपर उन्होंने बाइक चढ़ा दी थी। तो पता नहीं क्यों मुझे पैर का दोनों ये संगत जी इतना दर्द पता ही नहीं चला, लेकिन जिधर से मेरी स्कूटी दबी हुई थी ना संगत जी मैं उधर से फंस गई थी, निकाल नहीं पा रही थी। तो मैंने अंकल को बोला अंकल थोड़ा साइड करो। फिर संगत जी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल थोड़ा सा तो देख लिया करो। मतलब उनका संगत जी कार का दरवाज़ा बंद था लेकिन उन्होंने ऐसे हाथ दिखाया और फिर चले गए। तो फिर मैंने संगत जी थोड़ा सा गुस्से को अपने कम किया और गुरुपा से बोला गुरुपा शुक्राना आपने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा, थोड़ी सी चोट देकर गुरुपा अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुपा ने तो मुझे थोड़ी सी चोट दी और संगत जी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा को बहुत पेन हुआ होगा। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, बहुत अच्छे। संगत जी आज का ही दिन था कि गुरुपा ने मैसेज दिया था कि 2 दिन तेरे ऊपर भारी है। तो संगत जी आज सुबह ये भी हुआ कि गैस में थोड़ी सी जो है अचानक से मम्मी रोटी बना रही थी और अचानक से नीचे का जो गैस का बर्नर का पाइप होता है संगत जी वहाँ पर आग पकड़ लिया था संगत जी और मम्मी डर गई थी। फिर भैया आए, उन्होंने जल्दी से गैस को बंद किया और फिर उसमें पानी डाला तो संगत जी वो भुता। गुरुपा ने उस संकट से भी हमें बचाया गुरुपा और उसका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर संगत जी गुरुपा ने आज सुबह दोपहर के सत्संग में मैसेज दिया कि अब कोई काली क्रिया तेरे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें पता है कि आपके होते हुए हम सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। थैंक यू गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है गुरुपा। लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा हम पर हमारे परिवार पर इतनी कृपा करने के लिए गुरुपा। सभी संगत परिवार पर भी अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा और सभी के कष्टों को ऐसे ही काटिए गुरुपा। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमसे सेवा सिमरन कराते रहिएगा, हमारी गलतियों को क्षमा करिए गुरुपा और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे मतलब पैसे लिए थे और संगत जी एक और थी अचानक क्योंकि उसके पास भी संगत जी मेरे पास कुछ पैसे उधार थे। तो संगत जी मेरा तो पर्स था ना वो खाली हो रहा था। मैं यही सोच रही थी 2 दिन से कि गुरुपा मेरे पास पैसा नहीं है, खाली हो रहा है मुझे। मतलब संगत जी ऐसा लगता है ना कि जब किसी को दो तो ऐसा लगता है कि जल्दी मिल जाए और हम उसको यूज़ कर लें। तो संगत जी मैं यही सोच रही थी, लेकिन गुरुपा की कृपा ऐसी रही कि कल उन्होंने मेरी जो एक फ्रेंड थी जिसने पैसे लिए थे उससे भी गुरुपा ने पैसे दिलवा दिए और एक लोग और थी कलीग मेरी उसने लिए थे संगत जी, उससे भी पैसे गुरुपा ने उसके दूसरे दिन ही दिलवा दिए थे। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारी हर एक बात सुनते हैं। थैंक यू सो मच।
लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच मुझे ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए। संगत जी मैं बहुत कल सोच रही थी कि गुरुपा कैसे करूं, लेकिन आज गुरुपा ने करवा दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरु जी। सब पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़ सब पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखिएगा, हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी आज क्या हुआ था कि थोड़ी सी गलती हो गई। संगत जी जब हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए हुए थे तो एक कॉस्मेटिक की शॉप थी, वो संगत जी थोड़ा सा हम लोग जब बाहर निकल रहे थे तो मेरा पैर जो था वो एक आंटी के पैर पर चढ़ गया, उनको थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो गुरुपा उसके लिए हम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आंटी जी से भी मैंने संगत जी सॉरी बोला। गुरुपा प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लव यू गुरुपा, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।